Hello, Namaste. I am Bhavna Chaudhary. Will try to teach you yoga philosophy today. So first we know about what is yoga. योगा युज धातु से मिलकर बना है जिसका मीन्स जोड़ना। हमें मानव को मानव से जोड़ने की कला योग के अंदर सिखाई जाती है। 1700 ईस्वी पूर्व महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के नाम से एक ग्रंथ की रचना की, जिसको 4 पादों के अंदर उन्होंने विभाजित किया, जिसमें फर्स्ट पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद साधना पाद, तीसरा पाद विभूति पाद, चौथा पाद केवल्य पाद। इनको 4 पादों में डिवाइड किया गया है, जो कि इनमें 195 श्लोकास, 195 श्लोकास और समटाइम 196 श्लोकास को रखा गया है। फर्स्ट पाद समाधि पाद, समाधि पाद के अंदर 51 श्लोकास को रखा गया है, जिसमें फर्स्ट श्लोक अथ योगा अनुशासनम, जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है, हमें कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन विद योगिक डाइट के साथ में रखना चाहिए। दूसरा श्लोकास है योग चित्त वृत्ति निरोध, मीन्स हमें अपने मन पे कंट्रोल करना सिखाता है योग। मन के विचारों को कंट्रोल करना योग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये हमारा समाधि पाद के अंदर है। दूसरा पाद है साधना पाद। साधना पाद के अंदर 55 श्लोकास को रखा गया है, जिसमें हमें 8 लिम्स को भी बताया गया है। 8 लिम्स मीन्स अष्टांग योग, जिसके अंदर 8 लिम्स हैं, 8 भागों में विभाजित किया गया है पूरे योग को संक्षेप में। पहला भाग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 लिम्स को अष्टांग योग के अंदर समाधि पाद के साधना पाद के अंदर रखा गया है पतंजलि योग सूत्र के अंदर, जिसमें कि हमें यमा मीन्स एथिक्स, एथिक्स के अंदर भी हमें 5 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मीन्स काइंडफुलनेस, हमें दूसरे के प्रति हमें दयालु भाव रखना चाहिए। अहिंसा के बाद सेकेंड है सत्य। अहिंसा के बाद सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस रहना चाहिए, हमें सामने किसी के प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेवजह झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने आप के प्रति सत्य रहना चाहिए। थर्ड पार्ट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मीन्स हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ों पे लालच नहीं करना चाहिए, अस्तेय। फोर्थ पार्ट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लास्ट इज अपरिग्रह, हमें ज़रूरतमंद चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए जिनसे हमारी दैनिक जीवन चलता है। हमें ज़्यादा धन उपार्जित या चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जो कि हमें अपरिग्रह के अंदर बताया जाता है। तो ये था हमारा यम। दूसरा पार्ट आता है नियम। नियम मीन्स हमारी सेल्फ क्लीनिंग, उसमें भी हमें 5 पार्ट्स को रखा गया है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। सोच मतलब हमें बी प्योर रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी हमें जैसा हम अंदर है जैसा हम वैसा हमें बाहर से भी रहना चाहिए। संतोष, जो हमें मिला है, जितना भी हमें भगवान की दया से मिला है, उस पर हमें अपने आप को अच्छा ग्रेटफुल फील कराना है। सो संतोष। तप मीन्स हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, हमें अपनी एक दैनिक चर्या बनाना है और उसको हमें पालन करना है। देन स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, हमें अपने आप को जानने के बारे में, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। संतोष, स्वाध्याय। देन ईश्वर प्राणिधान, हमें अपने आप को ईश्वर के प्रति सरेंडर करना चाहिए। तो ये हमारा है ईश्वर प्राणिधान के अंदर में चीज़ें। फर्स्ट पार्ट अष्टांग योगा इज यमा, सेकेंड पार्ट इज नियम, थर्ड पार्ट आता है हमारा आसन।
आसना मीन्स फिजिकल बॉडी पोस्चर्स, फिजिकल बॉडी पोस्चर्स जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं क्योर करता है। फिजिकल पोस्चर्स में 84 लाख आसनास के बारे में बताया गया है, जिसमें से हमें कुछ आसनों को डेली में प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो आसनास में हमारे कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स होते हैं, कुछ हमारे सिटिंग पोस्चर्स होते हैं, कुछ हमारे लाई डाउन पोस्चर होते हैं, सुपाइनल और एब्डोमिनल। तो इन आसनास को करने से हमारी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, साथ में हमें मेंटली स्ट्रांगनेस मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारा प्राणायाम पार्ट। फोर्थ पार्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम को हमें क्या करना है, हम डेली बेसिस पे हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करने के साथ साथ में हमें क्या करना है, उस ब्रेथ को हमें कंट्रोल करना है। हमें इनहेल और एक्सेल के टाइम पीरियड को वॉच करना है। हम कितना टाइम इनहेल कर रहे हैं और कितना टाइम एक्सेल कर रहे हैं। इसमें 3 में डिवाइड किया गया है प्राणायाम को, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मीन्स इनहेल, रेचक मीन्स एक्सेल और कुंभक मीन्स होल्डिंग। सो तीनों चीज़ों को अपनी प्रक्रिया में जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें अपने आप को डालें, तो ये एक प्राणायाम के अंदर में आ जाता है। नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं, अगर हम योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसको प्राणायाम बोलते हैं, जहाँ हम तीनों चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5th पार्ट प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स अपनी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन पे अपने आप को कंट्रोल करना है। अब अगर हमें अभी किसी भी चीज़ को खाना है तो उसके लिए हमारी इंद्रियां हमें सेंस कर रही हैं, तो हमें उस पर अपने आप को कंट्रोल करना है। इसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार के बाद में आता है 6th स्टेप है धारणा। धारणा मीन्स अपने आप को फोकस करना, किसी एक पॉइंट पे अपने आप को फोकस करना, धारणा आता है। देन ध्यान। हमारा जब वो फोकस किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलर चला जाता है, वो कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए लगा रहता है, उसको हम ध्यान बोलते हैं। और ध्यान के बाद लास्ट स्टेज इस समाधि। समाधि में हम अपने आप को बिल्कुल ब्लास्ट फील करते हैं, उसमें हमारा अपने आप पे फिजिकली कोई कंट्रोल नहीं रहता है, हम एकदम एकाग्रचित हो जाते हैं, समाधि की स्थिति में आ जाते हैं। जो कि 2 टाइप की समाधि, संप्रज्ञात पद्मनाशी अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। सो ये पार्ट था हमारा अष्टांग योगा के अंदर। सो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्स हैं जो कि हमारे योग को एक अच्छे रूप में संजो के रखे हुए हैं। अगर किसी बिगिनर्स को योग स्टार्ट करना तो स्टार्ट फ्रॉम यम, देन नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो दिस इज ऑल अबाउट Ashtanga yoga. So next is how many types of yogas. So basically we can say that 4 type of yoga. First is Jnana yoga, Karma, then second is Karma yoga, then third is Bhakti yoga, Jnana, Karma, Bhakti, or last we can say Samadhi yoga.